क्या सचमुच मित्रों राधा रानी के चरणों में चारों धाम विराजते हैं या फिर चारों धाम केवल भगवान श्री कृष्ण के चरणों में ही विराजते हैं? इस रहस्य को लेकर वर्षों से भक्तों के मन में जिज्ञासा बनी हुई है। यदि आप भी इस प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि इसमें हम संत प्रेमानंद जी महाराज की शिक्षाओं के आधार पर इस गुड़ विषय को सरल भाषा में समझेंगे। सनातन परंपराओं में चारों धाम जैसे बद्रीनाथ, द्वारका, जगन्नाथ पुरी और रामेश्वरम अत्यंत पवित्र माने गए हैं। शास्त्रों में भगवान श्री कृष्ण को स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कहा गया है, इसलिए उनके श्री चरण समस्त तीर्थों और धामों का आधार माने जाते हैं। भगवान के चरणों की शरण में आने से ही जीवन का कल्याण होता है। वही संत प्रेमानंद जी महाराज अपने सत्संगों में बार बार बताते हैं कि राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की शक्ति हैं, वे श्री कृष्ण से अलग नहीं हैं। जैसे सूर्य और उसकी किरणों को अलग नहीं किया जा सकता, वैसे ही राधा और कृष्ण का भी कभी कभी अलग अस्तित्व नहीं माना जाता। इसी भाव से महाराज जी कहते हैं कि यदि कोई भक्त पूर्ण श्रद्धा से राधा रानी की शरण में जाता है तो उसे श्री कृष्ण की कृपा सहज से ही प्राप्त हो जाती है। राधा रानी करुणा की मूर्ति हैं। वे अपने भक्तों को कभी खाली हाथ नहीं लौटाती और उसे श्री कृष्ण के चरणों तक पहुंचा देती हैं। भक्ति परंपराओं में अनेक संतों ने कहा है कि राधा नाम स्वयं श्री कृष्ण तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग है। इसलिए ब्रज के भक्त पहले राधे राधे का स्मरण करते हैं, क्योंकि उनका विश्वास है कि राधा रानी की कृपा से ही कृष्ण की कृपा मिलती है। इसलिए जब भक्त प्रेम पूर्वक कहते हैं कि राधा रानी की चरणों में चारों धाम है, तो इसका भाव यह होता है कि राधा रानी की शरण में आने वाला भक्त समस्त तीर्थों का पुण्य और भगवान की कृपा प्राप्त कर सकता है। वही जब कहा जाता है कि श्री कृष्ण के चरणों में चारों धाम है, तो यह भी शास्त्रीय दृष्टि से भगवान की सर्वोच्च महिमा का वर्णन है। अर्थात दोनों कथनों में विरोध नहीं बल्कि गहरा आध्यात्मिक भाव छिपा है, क्योंकि जहाँ श्री कृष्ण हैं वहाँ राधा हैं और जहाँ राधा हैं वहाँ श्री कृष्ण स्वयं विराजमान हैं। दोनों एक दूसरे से अभिन्न हैं। प्रेमानंद जी महाराज भी यही समझाते हैं कि राधा कृष्ण को अलग अलग नहीं बल्कि एक ही दिव्य प्रेम स्वरूप के रूप में देखना चाहिए। तो भक्तों, अब आप बताइए, क्या आप भी मानते हैं कि राधा और कृष्ण एक दूसरे से अलग नहीं हैं? अपनी श्रद्धा राधे राधे लिखकर अवश्य व्यक्त करें। यदि आपको यह आध्यात्मिक जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और ऐसे ही भक्ति से भरपूर ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।